भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम मिंगसर मास की एकादशी का प्रारंभ कैसे हुआ और उसकी कथा और उसकी विधि, इन सब के बारे में वर्णन करेंगे। महाभारत के युद्ध का मैदान था और महाराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन के सामने अपने पूर्वजों को देखकर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उसी दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और इसी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसीलिए इस दिन आप सबको गीता जी का पाठ करना चाहिए और पीपल में पानी डाल के भी वहाँ भी आपको गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। या आपको गीता जी की पीपल में पानी डालते हुए परिक्रमा करते समय जय भगवत गीते हरि जय भगवत गीते हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते गीता की आरती कर लेनी चाहिए। इस व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं, आपको एकादशी के व्रत के नियमों का भी अच्छे से मानना चाहिए और दरअसल एकादशी का व्रत करना चाहिए। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। व्रत के समय आपको जय जय श्री राधे का जप भी करना चाहिए। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं, आपको एकादशी के व्रत के नियमों का अच्छे से मानना चाहिए। दरअसल एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के शाम से ही शुरू हो जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के नियमों के मुताबिक ही करना चाहिए। 6 व्रत का पारण द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। मतलब जो भी आपको मंदिर में दान देना हो, द्वादशी तिथि को उस व्रत को दे के खोल लेना चाहिए। पारण में किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर या खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण चावल या फिर आंवला से करना चाहिए। इसी दिन भूल कर भी बैंगन, मसूर, उड़द की दाल और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत की कथा महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके संख्या है। अंत मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपा कर मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान दामोदर के ही रूप की पूजा की जाती है और इसके पीछे की कथा है कि गोकुल नाम के नगर में बेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए और यह सोचकर उसे बहुत अचंभा हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने
माता पिता का उद्धार न कर सके, एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता को पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा के सागोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन एकमात्र मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। जय जय श्री राधे। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। जय जय श्री राधे। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। जय जय श्री राधे। तब राजा ने कहा, इसका कोई भी उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मिंगसर एकादशी का उपवास करें और उसी उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प से कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसी उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई। उस स्वर्ग में जानते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसी व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई नहीं है। इसी व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई नहीं है। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। और इस दिन आपको गीता का जरूर पाठ करना चाहिए, क्योंकि वो यही दिन था जब मोक्षदा एकादशी का मिंगसर मास की, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पहली बार ज्ञान दिया था। तो आपको गीता जी की आरती भी कर लेनी चाहिए।